नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनबी क्राइम अलर्ट में। दोस्तों, उम्मीद है सब लोग बड़े ही प्यार मोहब्बत से और अपने अपने घरों में सतर्क रह रहे होंगे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है रोहतक के कहानी गांव से। यहाँ पर रहती थी एक साधारण परिवार की लड़की, शांत स्वभाव और अपने भविष्य को लेकर साफ सोच। लेकिन 3 साल पहले उसी गांव का एक लड़का सूरज, एक ऑटो चलाने वाला मेहनती सीधे साधे स्वभाव का युवक सपना की जिंदगी में आया। दोनों में दोस्ती हुई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन यह रिश्ता सपना के परिवार वालों को कभी मंजूर नहीं था। कारण वही जाति, समाज की बातें और लड़की के फैसले से इज्जत पर चोट का डर। घर में कई बार विवाद हुआ। सपना को समझाया गया, दबाया गया, लेकिन सपना ने फैसला लिया, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ सूरज से ही। और आखिरकार दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद शुरुआत में सब कुछ ठीक लगा, लेकिन परिवार की नाराजगी खत्म नहीं हुई। सपना और सूरज कई बार कहते, उन्हें लगातार धमकियां मिलती हैं कि शादी गलत है, समाज क्या कहेगा, घर की इज्जत खत्म हो गई। ये बातें धीरे धीरे एक तूफान बनने लग गई। 18 नवंबर की बात है। गांव के ऊपर गहरी खामोशी थी। सपना अपने कमरे में थी और उसका देवर साहिल पास के कमरे में बैठा फोन चला रहा था। सूरज घर से थोड़ी दूर ही था। उसका दिन भर का काम अभी खत्म ही हुआ था। रात करीब 11 बजे गांव की एक संकरी गली में 4 परछाइयां दिखाई दी। ये वही लोग थे जो इस घर में आज बातचीत करने के लिए नहीं, बल्कि एक फैसला सुनाने आए थे। एक ऐसा फैसला जिसका अंजाम किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। चारों लोग बिना किसी शोरगुल के चुपचाप घर के आंगन तक पहुंच गए। वे घर की बनावट जानते थे, कौन कहां रहता है सब पता था उनको। दरवाजा बिना किसी दिक्कत के खुल गया क्योंकि सब पता था। अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले साहिल ने आवाज सुनी। वो मोबाइल चला रहा था। वो अपने कमरे से बाहर निकला और सामने खड़े चारों लोगों को देखकर शक पका गया। उसने पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों का मकसद तय था। कुछ ही सेकंड में साहिल घायल होकर नीचे गिर गया और सामने घबराई हुई सपना, जिसने इस शादी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वह अब हमलावरों के बिल्कुल सामने थी। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक जो हुआ वह बेहद त्वरित था। सपना वहीं ढेर हो गई, उसको गोली मार दी गई। उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई जहां से उसने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत सोची थी। कुछ मिनट बाद जब सूरज घर पहुंचा तो उसे ऐसी स्थिति मिली जिसे कोई पति, कोई इंसान कभी नहीं देखना चाहेगा। उसकी जिंदगी, उसका प्यार, उसकी पत्नी, सब कुछ लुट चुका था। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। गांव में चीख पुकार मच गई। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और 24 घंटे से भी कम समय में चारों आरोपी मुठभेड़ जैसी स्थिति में पकड़े गए। हथियार बरामद हुए, स्टेटमेंट लिए गए और पुलिस ने साफ कहा, यह मामला ऑनर किलिंग का है। कहानी गांव आज भी डरा हुआ है। लोग बोलने से बच रहे हैं। कई लोग कहते हैं यह शादी परिवार को मंजूर नहीं थी। काफी समय से मामला गर्म था, पर किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। लेकिन यह बात यहां तक पहुंच गई। ऑनर किलिंग के अंदर लड़की मर गई। अब सवाल वही है, कब तक समाज के नाम पर, इज्जत के नाम पर अपनी ही बेटियां मौत के हवाले की जाएंगी। सपना ने सिर्फ एक फैसला लिया था, अपनी पसंद का, और उसी निर्णय ने उसे जान से हाथ धोने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी सिर्फ सपना की नहीं, यह कहानी उस सोच की है जो प्यार की कीमत मौत से चुकाती है। दोस्तों, यह कहानी सुन के बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ऐसा हो चुका है। दोस्तों, मिलते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।